द्वितीय विज्ञान पदवी के हिंदी छात्रों के लिए मेरा नमस्कार। कई समय के बाद, बहुत समय के बाद हमारी मुलाकात हुई है और पिछले जो क्लास था, इन पिछले क्लासों में हम लोग इस स्वर्ण कहानियों से संबंधित चर्चा कर रहे थे। वहाँ मेहमान नामक कहानी से परिचित हुए थे और वैसे ही प्रेमचंद की एक कहानी दी गई है। कहानी का नाम था दूध का दाम। वहाँ हम लोग प्रस्तावना के रूप में कई चर्चा कर चुके थे। प्रेमचंद विशेषकर ऐसे कथाकार हैं जो शोषितों के पक्ष में बातें करने वाले हैं। कलम के सिपाही कहलाने वाले प्रेमचंद जी अपनी कहानी के माध्यम से किसी न किसी समस्या को लेते, उस समस्या का समाधान भी बताते। प्रस्तुत दूध का दाम नामक जो कहानी है, इसमें इन्होंने दलितों के प्रति समाज के दोहरे रवैये को उजागर किया है। इस समाज में दलितों के प्रति जो दोहरे रवैये होते हैं, इस रवैये की ओर इन्होंने वाणी दी है, इशारा किया है, जिसमें एक दलित को उसकी सेवा का फल तिरस्कार के रूप में मिलता है। जैसे हम कहानी पढ़ते तो पता चलता, परिचित हो जाते। पिछले क्लासों में हमने देखा था कि जो गूदड़ की पत्नी भूंगी थी, उसकी छाती का दूध पीकर वह सुरेश पलाता, जो उच्चवर्गीय था। समय आने पर सुरेश का जो पिता महेशनाथ जो था, उस महेशनाथ ने उसी भूंगी से निवेदन किया था और उस भूंगी का दूध पीकर वह सुरेश पला था, बड़ा था। लेकिन जब भूंगी की मृत्यु के बाद उसका बेटा जो मंगल था, उस मंगल के प्रति गांव वालों की जो प्रतिक्रिया है, खुद विशेषकर महेशनाथ और महेशनाथ के घर वालों की जो प्रतिक्रिया है, इससे हमें यह पता चलता है समाज क्या दोहरे रवैये हैं। इस समाज के दोहरे रवैये के कारण से निम्न वर्गीय अथवा निम्न जाति के जो लोग हैं, वे किस प्रकार शोषण से युक्त हो जाते हैं, शोषण के कारण से वे किस प्रकार दुखी हो जाते हैं, दब जाते हैं, इसकी चर्चा इस कहानी में की गई है। कहानी में एक दलित परिवार है, उसका मुखिया है गूदड़ की पत्नी भूंगी है, उनका एक बच्चा है, उसका नाम है मंगल। भूंगी दाई का काम करती है। ध्यान दीजिए, कहानी में महेशनाथ नामक एक बाबू का परिवार भी है जो उच्चवर्गीय है। वे गांव के जमींदारी और शिक्षित व्यक्ति थे। वे जाति के सवर्ण थे, ब्राह्मण थे। 3 पुत्रियों के जन्म के बाद बच्चे के जन्म के समय वे शहर से नर्स लाना चाहते थे, लेकिन उसके लिए बहुत खर्च करना पड़ता था या उसके बस में नहीं था। इसलिए प्रसव हेतु गूदड़ की पत्नी भूंगी को ही बुलाते हैं। गूदड़ की पत्नी भूंगी को बुलाया जाता है। भूंगी अब सुरेश का जो पालन पोषण है, इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है और वह अपने धन का जो दूध है वह पिलाती है उस सुरेश को। महेशनाथ की इच्छा के मुताबिक उनको पुत्र पैदा होता है। पुत्र पैदा होने से भूंगी दाई का काम बखूबी करती है। भूंगी को भी मंगल नामक 3 महीने का पुत्र था। ये सभी हम देख चुके थे, आगे बढ़ेंगे। किंतु वह अपने बेटे को दूध नहीं पिला सकी। उसकी मालकिन को दूध नहीं उतरता था, इसलिए मालकिन के बेटे सुरेश को दूध पिलाने के लिए भूंगी को तरह तरह के लालच दिए जाते। जिसे देखिए, वक्त आने पर किस प्रकार उससे फायदा उठाया जाता है। लेकिन जब वही मंगल दुखी हो जाता है, उस मंगल पर आपत्ति आ जाती है, तो उस मंगल की रक्षा करने वाला, उसकी सहायता करने वाला कोई भी उच्चवर्गीय नहीं है। मालकिन के बेटे सुरेश को दूध पिलाने के लिए भूंगी को तरह तरह के लालच दिए जाते। भूंगी ने अपने बेटे को छोड़कर मालकिन के बेटे को दूध पिलाया। देखिए, अपने बेटे को छोड़कर मालकिन के बेटे जो सुरेश है, इसे इसने दूध पिलाया। इस कारण से महेशनाथ के परिवार में भूंगी का महत्व बढ़ जाता है। इन सबसे परिचित हुए थे।
या 1 वर्ष से ज्यादा नहीं चला, देवताओं ने बालक के भंगिन का दूध पीने पर आपत्ति की। यहाँ व्यंग्य है। देवताओं ने क्या अर्थ है, भूसुर कहलाने वाला जो ब्राह्मण समुदाय है, वह ब्राह्मण समुदाय उस वक्त महेशनाथ का विरोध करता है। इस निम्न जाति के स्त्री, निम्न जाति के गाय का दूध पिलाने के द्वारा जो अनुचित किया गया, इसका विरोध ये देवता कहलाने वाले, भूसुर कहलाने वाले जो ब्राह्मण वर्ग है, इसका विरोध करता है। कहानी में एक शास्त्री जी भी है जो महेशनाथ को धर्म का पाठ पढ़ाते हैं। इस तरह भूंगी द्वारा महेशनाथ के पुत्र को दूध पिलाना बंद करवा दिया जाता है। इससे परिचित हुए थे। समय बीतता चलता है। प्लेग की बीमारी के कारण गूदड़ मर जाता है। उसका बेटा मंगल दुर्बल और सदा रोगी रहने वाला है, बड़ा होने लगता है। सुरेश के सामने वह पिद्दी सा लगता है। गूदड़ के मरने के बाद भूंगी अपने बेटे के साथ अकेली रहने लगी। इससे भी हम परिचित हुए थे। एक दिन भूंगी महेशनाथ के घर का नाला साफ कर रही थी, तब उसे एक विषैले सांप गेहूं अन्न ने काटा। इससे उसकी मौत हो जाती है। यहाँ तक हम देख चुके थे। मौत गूंगी की हो जाती है। उसका पति भी पहले ही मर चुका था, अब बच गया। जो अनाथ कहलाने लगा वह मंगल अब अनाथ हो गया, बिल्कुल अकेला हो गया। अछूत होने के कारण उसके साथ कोई नहीं खेलता था। ऐसे में उसका साथी एक टामी बनवाया उसके लिए, दलितों के लिए। यहाँ लेखक इस बिंब के द्वारा यह बताना चाहते हैं, दलितों के लिए सहायक कोई नहीं है, दलितों को साथ देने वाले कोई नहीं है। उसका शोषण सब लोग करते हैं, इसलिए उसे साथ देने के लिए कोई नहीं है। लेकिन टामी नामक एक कुत्ता उसके साथ रहा, उस मंगल के साथ। मंगल अनाथ है, माँ नहीं, बाप नहीं, अनाथ है। उसके साथ एकमात्र कुत्ता है। वह अपने सहवर्गियों को जुल्म से दुखी होकर मंगल की शरण में आ पड़ा था। मंगल और कुत्ते को पेट भरने के लिए जूठन महेशनाथ के घर से मिलता था। महेशनाथ के घर में जूठन जो प्राप्त होता है, इस प्राप्त जूठन को खाकर वह मंगल भी अपना पेट भर लेता है और कुत्ता भी अपना पेट भर लेता है। मंगल की दशा कुत्ते की हो गई है। लेखक यहाँ संवेदना बताते हैं, दिखलाते हैं। और दलितों अथवा जो निम्नवर्गीय लोग हैं, उनकी हालत ऐसी हो गई है। वह कुत्ते के साथ मकान के सामने के नीम पेड़ के नीचे डेरे में रहता था। कभी कभी घर आता जाता, जहाँ उसकी पुरानी यादें जुड़ी हुई थी। एक दिन महेशनाथ का बेटा सुरेश मंगल को खेलने बुलाता है। कहानी आगे बढ़ती है, आज हम इसे समाप्त कर लेंगे। महेशनाथ का बेटा जो सुरेश है, उसको उस भूंगी ने अपने दूध पिलाकर बड़ा किया था। आज वही सुरेश उस भूंगी का जो बेटा मंगल है, उसे अपने घर में खेलने के लिए बुलाता है। पहले मंगल मालिक के भय से खेलने से इनकार करता है, लेकिन सुरेश के यहाँ कहने पर कि यहाँ देखने कोई नहीं आएंगे, मंगल खेलने के लिए तैयार हो जाता है। मंगल उस भूंगी का असली बेटा था और पालक पुत्र के रूप में वह सुरेश था। सुरेश जब मंगल को खेलने के लिए बुलाता तो दोनों खेलने तैयार हो जाते। महेशनाथ का बेटा उसे खेल खेल में घोड़ा बनने को कहता। मंगल कहकर इनकार कर देता। मैं बराबर घोड़ा ही रहूंगा कि सवारी भी करूंगा, यह बता दो। सुरेश उसे जबरन घोड़ा बनाकर उस पर सवारी करता है। इस प्रकार उच्च वर्गीय लोग, जो ब्राह्मण का बेटा है, उस समय में यह आदत थी। इसलिए वे यह बताना चाहते हैं, प्रेमचंद के समय में जाति भेद ज्यादा था, वो वे अपनी कहानी के माध्यम से इसी ओर इशारा करते हैं। उद्देश्य उनका यह था कि समाज में यह जातिवादता जो है, इसका निर्मूलन करना होगा, इसे उखाड़ कर फेंकना होगा। समानता से युक्त समाज की कल्पना करते हैं, उच्च नीच का वे विरोध करते हैं अपनी कहानी के द्वारा। सुरेश उसे जबरदस्ती से घोड़ा बनाकर उस पर सवारी करता। थोड़ी देर मंगल आगे चलता, लेकिन सुरेश के बोझ से उसकी कमर टूट जाती। यह शोषण का एक प्रकार है। उसने पीठ सिकोड़ी तो सुरेश नीचे गिर
गिर जाता है। सुरेश रोता हुआ घर जाता है। उसके बाद मंगल को मालकिन के तीव्र क्रोध का सामना करना पड़ता। सुरेश की मां जो मालकिन है उसके तीव्र क्रोध का सामना करना पड़ता मंगल को। अत्यंत ग्लानि और पीड़ा के साथ रोते हुए वह अपना घर जाता है। टामी के साथ खूब रोता है। देखिए हमारे मंगल को अपना दुख बांटने के लिए इस समाज में कोई नहीं है। वह उसके साथ रहने वाला जो एकमात्र कुत्ता है, माँ नहीं है, पिता नहीं है, जो अपने कहलाने वाले कोई नहीं, इसलिए टामी नामक जो एकमात्र कुत्ता था उस कुत्ते के सामने हमारा मंगल रोता है। धीरे धीरे शाम होती, मंगल सोचता है कि शायद उसे कोई मालकिन के घर से जूटन के लिए बुलाएगा। अंधेरा होने लगता है और पेट की आग जब बढ़ने लगती तो वह स्वयं महेशनाथ जी के घर आकर अंधेरे में खड़े होकर महेशनाथ और सुरेश को भोजन खत्म करते हुए देखता रहता है। देखिए उसकी बेबसी, मंगल की बेबसी जो अनाथ है, यद्यपि उसकी मां का दूध पी के वह महेशनाथ का बेटा पला था, लेकिन आज यह याद उस उत्तरवर्गीय महेशनाथ और महेशनाथ की पत्नी जो मालकिन कहलाने वाली है उसको अब वह याद नहीं है। लेकिन वे महेशनाथ और उसका जो उसकी जो मालकिन है तो उसकी जो पत्नी है इसका शोषण करते हैं। महेशनाथ और मालकिन दोनों मिलकर हमारे मंगल का शोषण करते हैं। अंधेरे में खड़े होकर महेशनाथ और सुरेश को भोजन खत्म करते हुए देखता है मंगल की हालत देखिए। उसके साथ फाइट करने के लिए वह कुत्ता है, लेकिन उसका पालित कुत्ता है, उसके साथ वह फाइट नहीं करता। उसका पालित कुत्ता होने के कारण से कुत्ते में वह दासता होती है, उसी दासता के फलस्वरूप वह उससे फाइट नहीं करता। कुत्ते को छोड़कर उसके साथ फाइट करने के लिए इस दुनिया में सब कुछ है। वह निम्न जाति के मंगल की हालत है। इससे हमें परिचित होना होगा। भोजन खत्म करते हुए देखता और जो जूटन है, इस जूटन को खाकर खुश होने का प्रयत्न करने वाला मंगल है। कहा रामालिक की जूटन पत्थर में डालकर जैसे ही फेंकने आता है, मंगल भूख के मारे थोड़ा सरक कर आगे आकर हाथ फैला देता है। थोड़ा सरक कर हाथ फैला देता है। मंगल जो निम्नवर्गीय है, दलित है, अपने पेट भरने के लिए जूटन खाने की उसकी जो नौबत है वह देखने योग्य है, सोचने में मजबूर करने वाली प्रतिक्रिया है। वह जब वह मालकिन फेंकती है तब वह हमारा मंगल मांगता है। जूटन हाथ में लेकर मंगल टामी को खाना देकर खुद भी खाने लगता है। देखिए मंगल का हृदय खुद अपना पालित जो कुत्ता है उस टामी को वह पहले दे देता है। टामी को पहले खिलाकर बाद में वह खाता है। यह मंगल का हृदय है। गरीबों में हृदय होता है, दलितों में हृदय होता है, पीड़ितों में, वंचितों में हृदय हुआ करता है, लेकिन जो अमीर हैं, जो उच्चवर्गीय, उनमें हृदय की कमी है। इसे बताना था प्रेमचंद को। प्रेमचंद अपनी हर कहानी के माध्यम से समाज की ऐसी पोल खोलते हैं, इसे समझकर हम अवश्य दुखी हो जाते हैं। जूटन हाथ में लेकर मंगल टामी को खाना देता है और पेट की आग बुझाने के लिए खुद भी थोड़ा खाने की कोशिश करता है। तब वह खाना खाते हुए सोचता है और कुत्ते से कहता है कि मेरी माँ ने इनके लड़के को दूध पिलाया, मेरी माँ ने इनके लड़के को दूध पिलाया। देखिए मंगल का जो कथन है हृदय विद्रावक है, वह अपने हृदय की जो वेदना है उस कुत्ते के सामने का देता है। कुत्ते से वह अपना संवाद करता है, कहने लगता है, देखो टामी, मेरी माँ ने, भूंगी ने इसके लड़के को दूध पिलाया, बड़ा किया, पाला पोसा। दूध का मोल कोई नहीं चुका सकता, दूध का मोल कोई नहीं चुका सकता और मुझे दूध का दाम या मिल रहा है, दूध के दाम के रूप में मुझे यह जूटन मिल रहा है। इस प्रकार लेखक प्रेमचंद जी यह बताना चाहते हैं लोगों के दुगले रवैये क्या
उस वक्त उस भूंगी को कुछ भी देने के लिए वह मालकिन तैयार थी, वह महेशनाथ तैयार था। उस वक्त उस भूंगी के दूध के कारण से वह सुरेश पला था, बड़ा था, इसलिए उसे जो सोने का हार बनाया गया, उसे चूड़ियां बनवाई गई, ये सभी करवाई गई और जो कुछ चाहिए ये सब इसकी आपूर्ति कराई गई, दिलाई गई। लेकिन आज उसकी हालत देखिए, उसके बेटा जो मंगल है उसकी हालत देखिए। दूध का मोल कोई नहीं चुका सकता, मुझे दूध का दाम यह मिल रहा है, दूध के दाम के रूप में मुझे यह जूटन मिल रहा है। मानव संवेदना से ओतप्रोत कहानी, प्रस्तुत कहानी में ध्यान देने की बात यह है, मानव संवेदना। हमें मानव बनकर मानव के प्रति हृदय दिखाना होगा। जन्म से कोई भी जाति, जन्म से कोई जाति नहीं होती, जन्म से कोई भी ऊंच नीच नहीं होता, जन्म से सब एक समान है। जो उच्च वर्गीय बेटा हो, जो निम्न वर्गीय बेटा हो, जो ब्राह्मण हो, दलित हो, सब बच्चा ही है, उसे दूध चाहिए, उसे पालने की जरूरत है। जब तक वह अपने पैर में खड़ा नहीं होता तब तक उसे पालन करने की जरूरत है। सबकी देह में एक ही प्रकार का रक्त बहता है, यह ध्यान देने योग्य विचार है। इसलिए प्रेमचंद जी यह बताना चाहते हैं, मानव संवेदना से ओतप्रोत कहानी दूध का दाम है। यह लगभग 100 साल पूर्व भारत देश में विद्यमान जाति प्रथा पर इशारा करने वाला है। लगभग 100 साल पहले की जो बात थी, पहले की जो घटना है, इसे वे इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी बताना चाहते हैं। 100 साल पहले इस समाज में जो जाति प्रथा थी, जाति प्रथा के कारण से निम्न वर्गीय मंगल जैसे जो लोग थे वे किस प्रकार अनाथ रहते थे और उनकी हालत क्या थी, और समय के अनुरूप रवैये बदलने वाले उच्च वर्गीय लोगों की तस्वीर खींचना चाहते हैं प्रेमचंद जी। यह कहानी का अभिप्राय है। जाति प्रथा, उच्च नीच भाव, छुआछूत, गरीबी अमीरी को रेखांकित किया गया। इस छोटी सी कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने यह रेखांकित किया है कि समाज में जाति प्रथा क्या है, ऊंच नीच का भाव किस प्रकार होता है, छुआछूत का शाप इस समाज में कहां तक है, गरीबी अमीरी किस प्रकार थी, इसका परिणाम क्या होता है। इसे वे सुरेश और मंगल की कहानी के माध्यम से बताने में सफल हो जाते हैं। इस कहानी में प्रेमचंद ने समाज के दोहरे रवैये पर व्यक्त किया गया है। हमने देखा जब तक वह भूंगी दूध पिला रही थी तब तक उस महेशनाथ के घर वाले और मालकिन की प्रतिक्रिया ही अलग थी, लेकिन जब वह भूंगी मर जाती और उसका पति मर जाता, जब वह मंगल अनाथ बन जाता, अनाथ मंगल को जूटन देते वक्त महेशनाथ की प्रतिक्रिया और उसकी पत्नी की प्रतिक्रिया क्या थी, यह दोहरी नीति है, दोहरे रवैये। इस दोहरे रवैये से हमें परिचित होना है। जहां नीची जाति के व्यक्ति से अपना काम निकलवाया जाता है, नीची जाति के लोगों से काम निकलवाया जाता है, तब छुआछूत दिखाई नहीं देती। लेकिन जब उनको अधिकार देने की बात आती है तब छुआछूत नजर आती है, तब छुआछूत नजर आती है। इस प्रकार समाज की दोहरी नीति का विरोध किया गया है। समाज में ऊंच नीच जो भाव है इसका विरोध में करते हैं। जब भूंगी से अपना काम निकलवाना था तब महेशनाथ बाबू को उनकी नीची जाति नहीं दिखाई दी। दूध पिलाते वक्त उसकी जाति का पता होने के बावजूद भी जाति नहीं दिखाई दी, लेकिन अब उसकी जाति दिखाई देती है। लेकिन जब उनके लड़के का ध्यान रखने की बात आई तब वह नीची जाति का दिखाई देने लगा। वे अनाथ बच्चे मंगल को अपमान, प्रताड़ना, शोषण और अन्याय के अलावा कुछ नहीं देते। मंगल जैसी जो अनाथ बच्चे हैं, ईश्वर वे इशारा करते कहते समाज में निम्न वर्गीय लोगों की, अनाथों की ऐसी हालत है। यह सभी खुली आंखों में हमें देखना होगा। समाज के लोगों को जागृत कराना साहित्य का उद्देश्य होता है। सत साहित्यकार, कलम के सिपाही कहलाने वाले प्रेमचंद अपनी कहानी दूध का दाम के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि ऐसा जो अन्याय होता है,
इस अन्याय का विरोध हमें करना है। यह कहानी सामाजिक रीति रिवाजों पर भी खा प्रहार करती है। समाज के रीति रिवाजों पर प्रहार करने में यह कहानी सफल हुई है। कहानी की भाषा सरल और बोधगम्य है। शीर्षक विषय वस्तु के अनुकूल है। दूध का दाम शीर्षक की सार्थकता है। इस शीर्षक से यह पता चलता है यह सच्चे अर्थ में सार्थक है। पढ़ते वक्त शुरू से अंत तक उत्सुकता बनी रहती है, इसलिए सभी दृष्टि से सफल कहानी है। इस प्रकार हम इस स्वर्ण कहानियां नामक पुस्तक के जो संकलित रचनाएं, पुस्तक की जो संकलित रचनाएं हैं, दो कहानी से परिचित हुए। मेहमान से पहले ही परिचित हुए थे, दूध का दाम से भी परिचित हुए, और अगले क्लास में अगली कहानी देख लेंगे। आज के लिए यहीं पर रुकेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। अगले क्लास में फिर मिलेंगे।